हमारे पास यहाँ पर एक नाइस वर्किंग एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को समझने के लिए। अब मैं जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर फीचर्स के बारे में बताता हूँ क्योंकि इनकी तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कई सारे प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस के अंदर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर तुम इसे ऑपरेटर्स का एक स्पेशल सेट भी बोल सकते हो, जिसे कि हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखा है और इनको यूज भी किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर करंट रिजल्ट के अंदर हम न्यू वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और ये न्यू वैल्यू करंट रिजल्ट की करंट या फिर ओल्ड वैल्यू पर बेस्ड होती है। तो इस तरह की कॉमन कैलकुलेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक शॉर्टकट ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी रिजल्ट को सेम वेरिएबल के अंदर असाइन करते हो, जिसे कि तुम इक्वल टू साइन के राइट साइड में यूज कर रहे हो, तो तुम इस वेरिएबल के नाम और इस ऑपरेटर को यहाँ से हटा सकते हो और इसके बजाय तुम इक्वल टू साइन के आगे प्लस ऑपरेटर को ऐड कर सकते हो। ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये पहले कर रहा था। और अगर हम इसको सेव करके पेज को रिलोड करके कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 5 एंटर करके प्लस पर क्लिक करता हूँ तो ये 5 आउटपुट करेगा, और अगर मैं इस पर 10 एंटर करके प्लस पर क्लिक करता हूँ तो ये 15 आउटपुट करेगा। तो ये एग्जैक्टली सेम पहले की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट स्निपेट है। नाउ ये सेम चीज तुम माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड ऑपरेटर्स के साथ भी कर सकते हो और ये परफेक्टली वर्क करेगा। अब यहाँ पर कुछ और भी शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी केस के अंदर तुम वेरिएबल के अंदर न्यू वैल्यू को सेट करना चाहते हो, लाइक करंट रिजल्ट +1, तो इसको इस तरह से लिखने के बजाय हम यहाँ पर करंट रिजल्ट प्लस प्लस लिख सकते हैं, और ये सेम चीज हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं। हम इसे करंट रिजल्ट माइनस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा, राइट? तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका सेंस है, इसलिए प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। बाय द वे, ये कॉमन पैटर्न है किसी कोड को टेम्परेरली रिमूव करने के लिए, जिसे कि तुम वापस रीएड कर सकते हो, क्योंकि कमेंट्स को कंपाइलर कंपाइल करते टाइम इग्नोर कर देता है। इसलिए हम कोड को इस तरह से टेम्परेरली रिमूव कर सकते हैं। इसको सेव करके अब मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर करंट रिजल्ट को ऑटोमेटिकली 1 से माइनस करके डिस्प्ले कर देगा। तुम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ऐड हो जाता है। अगर इनको नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम इस ऑपरेशन के रिटर्न टाइप के अंदर इंटरेस्टेड हो तब इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इसके आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐड करते हो तो ये इसे नॉर्मली करंट रिजल्ट के अंदर ऐड कर देगा, लेकिन अगर तुम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बाद में ऐड करते हो तो ये इस वेरिएबल की उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि इसमें 1 प्लस करने से पहले थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के आगे ऐड करके अलर्ट के अंदर रिटर्न करते हैं तो हमें अलर्ट के अंदर 1 डिस्प्ले होगा, और अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद में ऐड करके अलर्ट के अंदर रिटर्न करते हैं तो हमें अलर्ट के अंदर तो 0 डिस्प्ले होगा, लेकिन कंसोल के अंदर करंट रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी। और ये चीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर्स के साथ वर्क करती है। तो अब मैं इस कोड को हटाकर वापस से हमारे पुराने कोड को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स थे जिनको तुम ध्यान में रख सकते हो।